करते इस देश के अंदर हमारे मुसलमानों के साथ में जो धर्म है उनके साथ में ज्यादती हो रही थी, लेकिन अब हिंदू समाज के जो हमारे शंकराचार्य जी हैं उनके साथ में भी ऐसी घटना देखने को मिली। ये अफसोस की बात है। हम चाहते हैं कि धर्म गुरुओं का सम्मान होना चाहिए, उनका किसी तरह का कोई अपमान नहीं होगा। सर, सीओ अनुज चौधरी पर एफआईआर के आदेश लिए गए, फिर उसमें जजों का ट्रांसफर भी हुआ, क्या कहेंगे पूरे मामले में लेकर? मैंने अभी अपनी भाषा में वही तो बात कहने की कोशिश की कि जो हमारा संविधान है वो हमारी शक्तियों को 3 उसमें डिवाइड करता है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। और सबका काम अलग है। किसी एक कानून बनाना, कानून को लागू करना, जो गलत करेगा उसको सजा देने का काम न्यायपालिका का है। उसी के तहत न्यायपालिका ने रिपोर्ट करने का आदेश दिया था। ये उनका अधिकार है और वो अपनी ताकत का उन्होंने इस्तेमाल किया है। और यकीनन मैंने कहा कि देश का कोई भी छोटे से वो तो सिर्फ एक सीओ है, छोटे से अधिकारी है। अगर इस देश का कोई बड़े से बड़ा अधिकारी, चाहे कोई एसपी, डीआईजी, कमिश्नर, डीजीपी, ये देश के विधायक, सांसद, चाहे मैं खुद हूँ उस लाइन में सांसद हूँ, या कोई देश का प्रधानमंत्री हो, गलत काम करे तो उसको न्यायपालिका का काम है, उसके प्रक्रिया के तहत कार्यवाही सजा देने का काम है। तो इसलिए न्यायपालिका ने एक आदेश पारित किया है और उसको तो हम तो ये सोचते हैं कि वो लागू होना चाहिए, उसको अमली जामा पहनाना चाहिए। और अगर किसी प्रकार से कोई दबाव राजनीतिक है तो उसके हम पूरी के साथ में हम मुखालफत करते हैं कि इस न्यायपालिका किसी के प्रति वो नहीं है, स्वतंत्र है। वो अपनी जो उनकी ताकत है वो उसका इस्तेमाल कर सकती है। तो इसलिए हम चाहेंगे कि इस प्रकार की चीज़ नहीं होनी चाहिए। न्यायपालिका का काम जो हो, जो आदेश हो, उसकी पूरी तरह से पालन होना चाहिए। 2027 के चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? 2027 का जो चुनाव है उसमें सांसद की हमारी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश जी ने बैठक भी की थी और हम चाहते हैं कि इस देश की तरक्की के लिए उनकी प्रत्येक देश की तरक्की में अपना सहयोग दे सके। आने वाले समय के अंदर हम अपनी समाजवादी पार्टी को मजबूत करते हुए पूरा हमारा प्रयास है कि और जनता बदलाव चाहती है, माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाए। ब्रजेश पाठक जी का कहना है कि अगर मुस्लिमों का साथ छोड़ दिया जाए तो अखिलेश यादव प्रधानी का चुनाव भी नहीं जीत सकते। ख्वाब देखने का काम हर किसी को है। अगर वो ख्वाब देख रहे हैं तो देखें बिल्कुल, लेकिन इस चीज़ में बहुत फर्क है। उनको शायद इतिहास मालूम होना चाहिए कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी रह चुके हैं और अभी जो 2024 का चुनाव हुआ था 37 सांसद जो बने थे वो समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव जी की नीति के तहत ही बने थे। आने वाले समय में जो उनकी ये गलतफहमी है, आने वाले 2027 चुनाव में जनता इंशाल्लाह वोट करेगी। गठबंधन पर क्या कहेंगे? हमारा पूरा प्रयास है और गठबंधन, इंडिया गठबंधन मजबूत है और अपने जो आने वाला चुनाव होगा गठबंधन के साथ में के साथ मिलकर ही लड़े। लेकिन गठबंधन पर तेजस्वी यादव का कहना है कि राहुल गांधी फटफटी आवाज कर रहे हैं। आप एक घर में भी, एक परिवार में भी हो जाते हैं और गठबंधन है तो यकीनन यही तो हमारे इस देश की संविधान की ताकत है कि अगर किसी को किसी चीज़ से कोई इख्तलाफ है तो अपनी बात को वो बखूबी कह सकता है। अब उन्होंने इस चीज़ के लिए कहा है कोई मनमुटाव है तो वो उस चीज़ को आपस में हम उम्मीद करते हैं कि बैठ करके इंडिया गठबंधन के जो बड़े नेता हैं वो आपस की चीज़ को दूर करने का काम करें और गठबंधन को मजबूती देने का काम करें।